हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पुष्कर स्टडी सेंटर पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th और 12th हिंदी गद्य और काव्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य के, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। और इसको आप लोगों को पढ़ना है, सभी क्वेश्चंस को, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। तो ये है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है और इसको लिखा है बाबू गुलाब राय ने। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है और इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। मैं देखिए, प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा था और इसमें कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है एग्जामिनर की परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो भाई लाला श्रीनिवास दास कर देना है आप लोगों को। और ये पूछेगा कि प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आप लोगों को कर देना है परीक्षा गुरु। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी का प्रथम कहानी कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती है और इंदुमती के लेखक जो हैं वो हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। आप लोगों को सभी क्वेश्चन को रटना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सभी कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। लगभग सन 15 से लेकर 24 तक पूछे गए हैं, 24-25 तक यही क्वेश्चन आए हैं और आने की संभावना भी अधिक है इस बार भी 2026 में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। तो हिंदी प्रदीप के संपादक जो हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 5, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि जो है वो निबंध विधा की रचना है और इनके रचयिता जो हैं भाई वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, आवारा मसीहा किसकी रचना है। तो आवारा मसीहा है रचना भाई विष्णु प्रभाकर जी की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7वां है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध किस लेखक का है। तो राष्ट्र का स्वरूप भाई निबंध के लेखक जो हैं वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8, निंदा रस निबंध के लेखक हैं। तो निंदा रस जो भाई निबंध के लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई निंदा रस निबंध के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के माध्यम पर। हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो है नाहुस और नाहुस के लेखक हैं बाबू गोपाल चंद्र जी। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि हिंदी के प्रथम नाटक का लेखक कौन है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बता देना है भाई बाबू गोपाल चंद्र। आप लोगों का एक नंबर यहाँ से पक्का हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो पृथ्वी पुत्र जो निबंध संग्रह है वो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। तो भाषा और आधुनिकता जो भाई लिखा है वो लिखे हैं हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने। इसको लिखा है किसको? आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता का। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है वो है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी भाई लिखे हैं अज्ञेय जी और इनका पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्सेन अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 13, नामोर सिंह किस विधा के लेखक हैं। तो नामोर सिंह किस विधा के लेखक हैं। तो भाई आलोचना विधा के प्रमुख लेखक के रूप में माने जाते हैं। ये आप लोगों को भाई ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या है भाई,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। तो आनंद कादम्बनी के जो संपादक हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इन्होंने लिखा है आनंद कादम्बनी नामक पुस्तक है, उसको इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले क्वेश्चन में ये भी आ सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, कवि वचन सुधा के संपादक हैं? तो कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेमचंद का उपन्यास है? तो प्रेमचंद का उपन्यास भाई गोदान ही है। ये बहुत ही मेन है, प्रत्येक वर्ष से पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को रट के तभी जाना है। क्वेश्चन नंबर 18, अन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं? तो अन्मेजय के नागयज्ञ के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। ये सभी क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर्स से अकॉर्डिंग में रखकर लाए हैं, क्योंकि आप लोगों को मेरा आशा है कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार भी 2026 बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, गुनाहों के देवता किसकी रचना है? तो गुनाहों के जो देवता के रचनाकार हैं वो धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो जैसे उनके दिन फिरे ये भाई लिखा है हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन में भी आंसर दिए हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि जैसे उनके दिन फिरे कि रचनाकार कौन है? तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बता देना है हरिशंकर परसाई। अब भाई ये विधा पूछ रहा है, तो विधा किस विधा की रचना है? तो विधा में आप लोगों को कर देना है, ऑप्शन में आएगा कहानी उपन्यास नाटक इत्यादि। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कहानी है तो भाई कहानी में टिक मार देना है, आप लोगों का एक नंबर पक्का हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हमारा आ गया है अगला क्वेश्चन जो कि है काव्य पद साहित्य का। इसमें कौन कौन से जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन्हीं को हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और मेरा आशा है कि आप लोग जो इसको नोट करेंगे और पढ़ेंगे तो आपका 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। 20 नंबर पक्का हो गया है आपके इस टॉपिक में। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? पहला है, छायावाद के किसी एक कवि का नाम बताइए। तो भाई छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो आते हैं जयशंकर प्रसाद फर्स्ट नंबर पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, रट के जाना है, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं भाई। दूसरा है, प्लासवन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो प्लासवन के रचनाकार जो हैं वो हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी, प्लासवन के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हरिवंश राय बच्चन की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखिए। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने जो एक काव्य कृति का रचना किया था वो है मधुशाला। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की एक प्रमुख काव्य कृति में से एक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष इसमें सन के रूप में ये साप्तक में पूछा जाता है। तो भाई प्यारे बच्चों, हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो पहले वर्ष का प्रकाशन वर्ष है वो है 1943 ईस्वी। प्रथम वर्ष जो है 1943 ईस्वी, उसमें ऑप्शन करेगा जो आपको तीनों में से पूछेगा, जो पहला रहेगा, दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, जिस पूछेगा वही क्वेश्चन आपको देना है आंसर। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है और तृतीय वर्ष का सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है। ये आपका प्रकाशन वर्ष जो है, तीनों प्रकाशन वर्ष आपको रट के जाना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और जिनके रचयिता चंद्रवर दाई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा ये मुक्तिबोध जी ने
लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, रीतकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? तो रीतकाल को श्रृंगार काल का नाम जो दिया है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो ये भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रत्येक वर्ष ये भी क्वेश्चन क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनाम मिला था वो चितंबरा पर मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये महत्वपूर्ण पुरस्कार मैं आप लोगों के 3 और लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण पुरस्कार कि आप लोगों को याद कर लेना है, जो कि आप लोगों का नंबर पक्का हो जाए। दिनकर जी को मिला था उर्वशी पर। महादेवी वर्मा जी को भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा पर। और आगे जी को मिला था कितनी नावों में कितनी बार विधा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? ये है अज्ञे जी की। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम दिया है। तो भाई किसने दिया है? राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, कबीर दास प्रमुख कवि हैं। तो कबीर दास निर्गुण काव्यधारा के एक प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो है सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तार सप्तक के संपादक प्रवर्तक कौन है? तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो हैं हमारे हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्य अज्ञेय। हमने आप लोगों को शॉर्टकट में लिख दिया है, जो कि इनका फुल नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्य अज्ञेय है। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है वो है लास्ट क्वेश्चन, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी छायावादी युग की रचना है और इसे लिखा है भाई जयशंकर प्रसाद जी ने। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना सा। अब हम आपको मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और भाई एक